नमस्कार, विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। आज विशेष में बात करेंगे कांग्रेस के सेल्फ गोल की। चुनावी सीजन चल रहा है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है और उससे पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को टेररिस्ट कह दिया। टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी। हालांकि इसके बाद उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन इन सफाई का कोई फायदा नहीं दिख रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपने को दी गई ऐसी गालियों का चुनावी रैलियों में बहुत सटीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि मोदी को के वोट बढ़ जाएं। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। He is a terrorist elected by the people of India. They are calling a terrorist. यह कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है और यह कोई, अगर वो सफाई भी दे रहे हैं तो आप याद रखिए जानबूझ के किया हुआ कांग्रेस का षड्यंत्र है। खड़गे के जहरीले बोल, क्या कांग्रेस ने फिर किया सेल्फ गोल? कांग्रेस हर चुनाव से पहले एक ही तरह की गलती करती है। यही वो गलती है जिसका इंतजार हर चुनाव में बीजेपी अक्सर करती है, और यह गलती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने की। 23 नवंबर को तमिलनाडु की 234 सीटों पर सिंगल फेज में चुनाव है। आज चेन्नई में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हॉल खचाखच भरा था। नेशनल और लोकल मीडिया के तमाम पत्रकार मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ बोलना शुरू किया और भावनाओं में इतना बह गए कि प्रधानमंत्री मोदी को टेररिस्ट कह दिया। One more thing I want to tell, how this AIDMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist and he won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. संदर्भ यह है कि तमिलनाडु में मुख्य रूप से मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में है। डीएमके के साथ कांग्रेस है और एआईएडीएमके का गठबंधन बीजेपी से। इसी संदर्भ में मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी को आतंकी कह गए। बात सवाल जवाब की आई तो एक पत्रकार ने कांग्रेस अध्यक्ष से सवाल पूछ दिया कि आपने प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहा है, इसका मतलब तो बता दीजिए कि संदर्भ क्या था। तो खड़गे को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तुरंत उन्होंने सफाई पेश कर दी कि नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। Just one, during your press conference you said Modi as a terrorist, as why he's joined, AIDMK has joined hands with him. So can you please put a context, in what context? No, I mean that terrorist means... It's important, sir, that's why I asked. I wanted the context. No, exactly. Terrorist, it is just I wanted to clarify that Modi always threatens and always he is, I told certain sequence, ID, ED, income tax, CVC, these institutions are in his hand. Again, this delimitation also he wants to take in his hand. Therefore, I say, in that context, Terrorize, you mean to say? he is terrorizing people and political parties. Now, I never said he is a terrorist. Terrorizing this, that's why it is... कांग्रेस अध्यक्ष की प्रधानमंत्री मोदी को टेररिस्ट कहने पर सफाई ये आई है कि मोदी जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से वो एजेंसियों के जरिए लोगों को और राजनीतिक दलों को धमका रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, आतंकित यानी कि टेरराइज कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में मैंने उन्हें टेररिस्ट कहा। फिर यह भी कहा कि मैंने उन्हें कभी नहीं कहा कि वो आतंकवादी हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे चाहे जितनी सफाई दे दें, लेकिन अब तो तीर कमान से बाहर निकल गया और टारगेट को भी हिट कर गया। एक चुने हुए प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहने से बीजेपी आग बबूला हो गई है।
वैसे भी चुनावी सीजन में ऐसे मुद्दे हाथ से कौन निकलने देता है, और इसमें तो मोदी भी हैं, सामने कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो बीजेपी ने तुरंत फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग शुरू कर दी है। Today I feel ashamed that the Congress party and Mr. Stalin's DMK party have come to such a low level. They have stooped to this low level that a democratically elected Prime Minister, elected by the people of India, they are calling a terrorist. I strongly condemn Mr. Kharge's statement. I demand an apology from both the partners, Rahul Gandhi and M.K. Stalin. तमिलनाडु के चुनावों में तो बीजेपी के पास बहुत कम वक्त बचा है कि वो इस मुद्दे को वहां भुना पाए। वैसे भी तमिलनाडु में बीजेपी का वोट बैंक बहुत कम है, लेकिन ये तय है कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले बीजेपी इस मुद्दे को खूब भुनाएगी। Madam, it is very unfortunate, a senior politician, a leader of the Congress party, which has got a lineage of its own, choosing to use a very dirty language, choosing to bring indignity to the office of the Honorable Prime Minister, and straight away calling PM Modi as a terrorist. Now he can say, no, I didn't mean it. I actually said media has misquoted me. I am saying that PM is terrorizing population. What he said is, how can AIADMK do alliance with BJP? Modi is a terrorist. Now the bare minimum we are seeking is, Mr. Mallikarjun Kharge should issue a public apology and seek people's forgiveness. देश की एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस तरह के शब्द कहें कि आतंक के प्रतीक, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के ताने बाने पर हमला हुआ है। ये हताशा में दिखाता है कि जो पार्टी बार बार चुनाव हार रही है, ये उस हार की हताशा है। और यह भी संभव है कि गांधी परिवार के नजदीक बने रहने के लिए यह प्रधानमंत्री मोदी जी पे हमला हो रहा है। निश्चित रूप से देश और देश की संस्कृति इस तरह की भाषा को स्वीकार नहीं करेंगे। आज तक ब्यूरो। चुनाव चाहे लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, विरोधी मोदी और बीजेपी के हाथों में ऐसा मुद्दा थमा ही देते हैं, और ये हर बार होता है। इसलिए मोदी कहते हैं कि वो गाली प्रूफ हो गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द तब से कहे जा रहे हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। Modi is a terrorist. मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से कोई भी चुनाव ऐसा नहीं गया कि जिसमें उन्होंने विपक्षों की गालियां न गिनाई। और अब तो ये भी नहीं कह सकते कि ये संयोग है कि चुनावों के दौरान मोदी के विरोधी उन्हें अपशब्द क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक सोचा समझा प्रयोग लगता है। He is a terrorist. अभी कुछ महीने पहले बिहार का चुनाव याद कीजिए। आरजेडी की सभा में प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी गई। बीजेपी ने इसे ही चुनाव का मुद्दा बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में इसे खूब भुनाया। बाकायदा इस गाली पर विशेष संबोधन भी दिया था। मोदी खुद कहते हैं कि वो ऐसी गालियों को आभूषण बना लेते हैं। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। विरोधियों की ऐसी ही गलती की बीजेपी तलाश करती है और तुरंत इन गालियों को अपने फेवर में मोड़ लेती है। नतीजा सबके सामने है। बिहार में आज बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है। मोदी अक्सर चुनावी रैलियों में कांग्रेस की गालियां भी गिनाते रहे हैं। उन्होंने आज से 3 साल पहले कर्नाटक की एक रैली में कांग्रेस की गालियां गिनाई थी। बाकायदा मंच से बताया था कि उनके विरोधियों ने उन्हें आज तक क्या क्या अपशब्द कहे हैं। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे
गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्हें मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इसीलिए तो मोदी अब कहते हैं कि वो गाली प्रूफ बन गए हैं, यानी कि गालियों का उन पर असर नहीं होता है। कहते हैं कि उन्हें तो तब से गालियां दी जा रही हैं जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया हूं। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट में एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियां गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियां देने का हक उनका ही है, और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियां देना, अपशब्द बोलना, ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी को यह कला तो बहुत अच्छे से आती है कि इन गालियों से उपजे इमोशन को कैसे वो अपने पक्ष में करते हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे थे और उससे पहले भी उन्हें अपशब्द कहे गए। मोदी ने मंच से ही लोगों को बता दिया कि वो ये गालियां जनता के लिए खाते हैं। मेरे परिवारजनों, 2014 में आपने मुझे देश की सेवा के लिए दिल्ली भेजा था। उसके बाद साल दर साल हर रोज कांग्रेस की नफरत दिनों दिन पारा चढ़ता ही जाता है। आपने देखा होगा, पहले जो 2 गाली देते थे वो 20 गाली दे रहे हैं, जो पहले 5 गाली देते थे वो आज मोदी को 50 गाली दे रहे हैं। ये गालियां मैं खाता हूं आपके लिए, ये नफरत मैं झेलता हूं आपके लिए, क्योंकि आप सर उठा करके जिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, इसलिए गालियां मोदी खा रहा है, ये नफरत मोदी झेल रहा है। बस अब इंतजार इस बात का है कि मोदी बंगाल के चुनावी मंच से टेररिस्ट कहे जाने पर कब जवाब देते हैं। इस जवाब का इंतजार तो मोदी के विरोधियों को भी होगा। Modi is a terrorist. आज तक ब्यूरो। तो खरगे पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने निशाना साधा। देश के इलेक्टेड प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी देश के 140 करोड़ देशवासियों को आतंकवादी कह रही है। ये भी दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए चुने हुए प्रधानमंत्री, जिसको सबसे ज्यादा गरीबों का, महिलाओं का समर्थन मिला, आज कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन इस हद पे पहुंच चुका है कि वो देश के गरीब और माताओं की आवाज को आतंकवादी कह रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, नंदीग्राम के पर्यवेक्षक को चुनाव आयोग ने हटाया है। जिस तरह से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ये एक्शन लिया गया नंदीग्राम पर, वहां के पर्यवेक्षक को हटाया गया है। वोटिंग से पहले नंदीग्राम के पर्यवेक्षक को हटाया गया है। एक बड़ा फैसला, आईपीएस अखिलेश सिंह अब नए पर्यवेक्षक बनाए गए।